Hello students, I am Savita Gupta, a language instructor. Welcome in Learn with Savita. आज हम क्लास 11th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स के लेसन बर्थ के MCQs इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर MCQs. Who is the author of the poem Birth? A.J. Cronin, J.B. Priestley, एंड्रयू मैनसन और एडवर्ड पेज. तो बर्थ के ऑथर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज A.J. क्रोनिन. एंड्रयू डिड हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द असिस्टेंस ऑफ डॉक्टर मॉर्गन, डॉक्टर विलियम, डॉक्टर पेज, डॉक्टर शैन. तो एंड्रयूज़ ने अपना मेडिकल जो प्रैक्टिस था वो किस डॉक्टर के सहायक के रूप में कंप्लीट किया? एंड द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर पेज. हु वॉज वेटिंग फॉर एंड्रयू एट मिडनाइट? डॉक्टर एडवर्ड, जॉय मॉर्गन, क्रिस्टीन, मिसेस मॉर्गन्स मदर. तो मिडनाइट को बिल्कुल आधी रात के समय एंड्रयूज़ का कौन इंतज़ार कर रहा था? एंड द करेक्ट आंसर इज जॉय मॉर्गन. वेयर डिड जॉय मॉर्गन लिव? नंबर 11 ब्लेना टेरेस, नंबर 12 ब्लेना टेरेस, नंबर 14 ब्रैनगोअर, नंबर 12 ब्रैनगोअर. तो जॉय मॉर्गन कहाँ रहते थे? एंड द करेक्ट आंसर इज नंबर 12 ब्लेना टेरेस. हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द बेडरूम ऑफ जॉयस हाउस? वेल फर्निश्ड, पुअरली फर्निश्ड, डर्टी, नीट एंड क्लीन. तो ऑथर ने जॉय के घर का जो बेडरूम था वो उसका डिस्क्रिप्शन कैसे दिया था? तो बेडरूम कैसा था? पुअरली फर्निश्ड, बहुत ही ठीक ठाक बस. हाउ हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब्ड मिसेस मॉर्गन्स मदर? वाइज, ग्रे हेयर्ड, इन हर 70s, ऑल द अबव. तो ऑथर ने मॉर्गन की माँ का डिस्क्रिप्शन कैसे किया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव. तो क्या है ऑल द अबव में? वाइज यानी बुद्धिमान थी महिला, ग्रे हेयर्ड बाल उनके सफ़ेद थे, एंड इन हर 70s उस लगभग 70 के कवर के अंदर थी. When Andrew approached, Susan was accompanied by her mother and Joy, father, a midwife, mother-in-law. तो जब एंड्रयू घर पर पहुँचे उनके, तो सुसन के साथ में उनकी माँ थी, और कौन था साथ में? एक करेक्ट आंसर इज ए मिडवाइफ, एक मिडवाइफ उनके साथ में थी. Don't fret, mother, I will not run away. Why did Andrew say this? To fulfill his obligation, to reassure Mrs. Morgan's mother, to break the silence, to handle the situation well. तो ऐसा डॉक्टर एंड्रयू ने क्यों कहा कि परेशान मत हो माँ, मैं भाग करके जाऊँगा नहीं? तो ऐसा उन्होंने इसलिए कहा. द करेक्ट आंसर इज टू रीएश्योर मिसेस मॉर्गन्स मदर. मिसेस मॉर्गन की मम्मी को एश्योर करने के लिए कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा जब तक प्रॉब्लम पूरी सॉल्व नहीं हो जाती. एंड्रयू डिसाइडेड टू एट जॉयस हाउस स्टे, स्लीप, स्टडी, हैव डिनर. तो एंड्रयू ने ये डिसाइड किया कि वो जॉय के घर पर ही स्टे करेगा. करेक्ट आंसर इज स्टे, उसके घर पर ही रुकेगा. हाउ वॉज द न्यू बॉर्न चाइल्ड? हेल्दी,
अंडरवेट, लाइफलेस, एनीमिक। तो जब सुसैन को बेबी हुआ तो न्यू बॉर्न चाइल्ड कैसा था? एंड द करेक्ट आंसर इज लाइफलेस, मृत था। What dilemma did Dr. Andrew confront? Whether the child could be saved or not, whether the treatment would be successful, whether to inform the joy or not, whether to attend the child or mother। तो एक बड़ी मानसिक द्वंद्व की स्थिति में डॉक्टर एंड्रयू आ गए थे। क्या था वो मानसिक द्वंद्व? द करेक्ट आंसर इज वेदर टू अटेंड द चाइल्ड और मदर। जो सुसैन थी, जिनकी डिलीवरी हुई थी, उनकी भी हालत ख़राब हो रही थी, और जो नवजात शिशु था वो तो खैर लाइफलेस ही था एक तरह से। तो किसको पहले अटेंड करे, बच्चे को पहले सांस दें कि माँ की स्थिति को सुधारें, ये एक डिलेमा डॉक्टर एंड्रयू के मन में चल रहा था। इन द डिलेमा ही फेस्ड, व्हाट डिड एंड्रयू डू? चेक upon Susan first, check upon child first, gave up, left it to handle to the midwife। तो इस द्वंद्व की स्थिति को जिसका वो सामना कर रहे थे, उस स्थिति में एंड्रयू ने क्या किया? द करेक्ट आंसर इज चेक अपॉन सुसन फर्स्ट। तो सबसे पहले सुसन जिसकी अभी डिलीवरी हुई थी, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान दिया, उसका चेकअप किया, उसका ट्रीटमेंट दिया। वेयर डिड मिडवाइफ प्लेस्ड द स्टिल बॉर्न चाइल्ड? अंडर द बेड, हैंडेड हिम टू जॉय, शी हेल्ड द चाइल्ड इन हर आर्म, गेव हिम टू सुसैन्स मदर। तो जो मिडवाइफ थी, जो स्टिल बॉर्न चाइल्ड था, स्टिल बॉर्न यानी कि जो पैदा ही मृत हुआ था, तो उस बच्चे को मिडवाइफ ने कहाँ रख दिया? एंड करेक्ट आंसर इज अंडर द बेड, एक बेड के नीचे रख दिया था। What did Andrew conclude from the whiteness of the child? That he was dead, that he suffered from the lack of oxygen, that he could be taken to hospital, not possible to save him। जो नवजात शिशु जो मृत पैदा हुआ था, लाइफलेस पैदा हुआ था, उसका शरीर सफ़ेद पड़ रहा था, जिससे एंड्रयू ने क्या कंक्लूजन निकाला? एंड द करेक्ट आंसर इज दैट ही सफ़र्ड फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे के शरीर में, उसके खून में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, उसके वाइटनेस से ये पता चल रहा था। What did Andrew remember about Samaritan? A place he went to volunteer, someone he met there, a treatment he witnessed, not mentioned in the story। तो सैमरिटन के बारे में एंड्रयू को क्या याद आया? एंड द करेक्ट आंसर इज ए ट्रीटमेंट ही विटनेस्ड। वहाँ पर उन्होंने एक ट्रीटमेंट देखा था, वो ट्रीटमेंट याद आया, और वही ट्रीटमेंट उन्होंने उस नवजात बच्चे के ऊपर लागू करने की सोची। What all the things did Andrew use in the treatment? Basins and towels, hot water and cold water, a blanket, all the above। तो बच्चे के ट्रीटमेंट में डॉक्टर एंड्रयू ने किन चीज़ों को इस्तेमाल किया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव। तो क्या है ऑल द अबव? बेसिन्स और टॉवल्स यूज़ किए, हॉट एंड कोल्ड वाटर यूज़ किया, और एक ब्लैंकेट था, उसे भी यूज़ में लिया। हाउ डिड एंड्रयू ट्राई टू सेव द स्टिल बॉर्न? कॉलिंग डॉक्टर एडवर्ड, टेकिंग हिम टू हॉस्पिटल, using a special method of respiration, giving him blood। तो डॉक्टर एंड्रयू ने उस स्टिल बॉर्न, जो मृत प्राय बच्चा पैदा हुआ था, उस बच्चे को बचाने के लिए जो कोशिश किया, वो क्या कोशिश किया? एंड द करेक्ट आंसर इज
यूजिंग ए स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, एक विशिष्ट प्रकार से उसको सांस देने की प्रक्रिया, अपने मुंह से उस बच्चे को सांस देना शुरू किया। After trying for 15 minutes, Andrew felt hopeful, hopeless, हेल्पलेस, कॉन्फिडेंट। तो 15 मिनट तक एंड्रयू ने कोशिश किया और उसके बाद एंड्रयू महसूस करने लगा, क्या महसूस किया? होपलेस, कुछ भी परिणाम नहीं निकल रहा था, वो बिल्कुल निराशा उसके अंदर भर गई थी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर एंड्रूज एफर्ट टू yield रिजल्ट? 1 hour, half an hour, 15 minutes, all efforts went into vain। तो 15 मिनट तक कोशिश किया, कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, लेकिन डॉक्टर एंड्रयू ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश में लगे रहें। ठीक है, तो कितने समय के बाद डॉक्टर एंड्रयू को अपने प्रयासों का परिणाम सामने मिला? एंड द करेक्ट आंसर इज़ हाफ एन आवर। तो आधे घंटे तक उन्होंने कोशिश की और अंत में उन्हें सकारात्मक परिणाम मिला। What does the author refer to as a miracle? Life getting into the stillborn, Morgan family welcoming a child, Susan getting consciousness, none of the above। तो मिराकल यानी चमत्कार, तो ऑथर ने किस चीज़ को एक चमत्कार कहा? एंड द करेक्ट आंसर इज़ लाइफ गेटिंग इनटू द स्टिल बॉर्न। जो मृत प्राय बच्चा पैदा हुआ था, उसके अंदर डॉक्टर एंड्रयू के अथक प्रयास के कारण सांस वापस आ गई थी, इसको ही डॉक्टर ने मिराकल कहा था। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, her lips moved without sound. Who is her? Susan, midwife, Mrs. Morgan's mother, none of the above। उनके हाथ, केवल उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे और ओठ बिना आवाज़ किए प्रेयर कर रहे थे। उनके ओठ, किनके ओठ? हु इज़ हर, कौन थी हर? एंड द करेक्ट आंसर इज़ मिसेस मॉर्गन्स मदर, मिसेस मॉर्गन की मम्मी। वाई डिड एंड्रयू गेट oblivious to all the work he had done in Blaney? Because he got all hopeless, because he did something extraordinary that night, because he was living Blaney, because he got tired। तो ब्लैनेली में डॉक्टर एंड्रयू ने क्या किया, इससे वो बिल्कुल बेखबर थे। किस बात से बेखबर थे? द करेक्ट आंसर इज़ बिकॉज ही डिड समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट नाइट, कि उन्होंने उस रात कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ असाधारण काम उन्होंने कर दिखाया है। ड्यूरिंग द whole incident, Joy did not enter the house. Why? Because he did not want to disturb them, because he was superstitious, because he did not want to see the child, because he was anxious। तो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद बच्चा स्टिल बॉर्न रहा, फिर डॉक्टर ने सुसन को अटेंड किया, फिर बच्चे को अटेंड किया और बड़े प्रयासों के बाद बच्चे का जीवन लौटा। इस पूरे प्रक्रम के दौरान जॉय, जो कि बच्चे का पिता था, वो एक बार भी कमरे में नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज ही वॉज एनेक्सियस। करेक्ट आंसर कि वो बहुत ही ज़्यादा व्याकुल था, बहुत ज़्यादा चिंतित था। After how many years were Joy and Susan blessed with a child? 10 years, 1 year, 5 years, 20 years। तो अपनी शादी के कितने सालों के बाद जॉय और सुसन को ये बेबी होने वाला था? एंड द करेक्ट आंसर इज़
20 ईयर्स 20 साल के लंबे इंतज़ार के बाद ये दोनों इस बच्चे से ब्लेस्ड होने जा रहे थे। Why is the lesson named birth? Because the doctor is a specialist in childbirths, because it was about the birth of a child, because the doctor was a child specialist, not sure. इस लेसन का नाम बर्थ क्यों दिया गया है या जस्टिफाई करिए इस लेसन के टाइटल को। एंड द करेक्ट आंसर इज बिकॉज इट वाज अबाउट द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि पूरा जो लेसन है वो एक बच्चे के पैदाइश के बारे में है, इसलिए इस लेसन का नाम बर्थ दिया गया है। व्हाट कैन यू से about Dr. Andrew after reading Birth? He put all his effort to save the child. He fulfilled his obligations well as a doctor. His skills were not enough. He was arrogant. तो बर्थ इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप डॉक्टर एंड्रयू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज ही फुलफिल्ड हिज ऑब्लिगेशंस वेल एज ए डॉक्टर। अपने कर्तव्यों का निर्वहन एक डॉक्टर के तौर पर उसने पूरा किया था। बर्थ ऑफ सुसन्स चाइल्ड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन डॉक्टर एंड्रूज लाइफ। डू यू एग्री? एब्सोल्युटली, नॉट एट ऑल, नो नॉट एट ऑल, नॉट क्लियर। तो सुसन के बच्चे का जन्म और उसके बच्चे को बचा लेना ये एक ऐसा चीज़ था जो डॉक्टर एंड्रयू के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? एब्सोल्युटली, बिल्कुल हाँ, हम 100% सहमत हैं इस बात से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs of the lesson birth. Thank you. Thanks for watching the video.